हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने बाल विकास या साइकोलॉजी से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस के आंसर दिए जो हमने पिछले वीडियोज में किए थे। आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिभाशाली, सृजनात्मक और विशिष्ट बालकों की पहचान। इस टॉपिक से संबंधित 10 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप दीजिए। आप लोगों के कितने आंसर सही होते हैं मेरे साथ मैच कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, तो अच्छे से समझिए भी साथ साथ में आखिर इसका आंसर ऐसा क्यों है। क्वेश्चन नंबर 1, कथन एक दिया हुआ है, पुरुष सामान्यतः महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो क्या ये कथन सत्य है या फिर सत्य हो सकता है, लिंग के आधार पर भेदभाव को दर्शाता है या बुद्धि के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में सत्य है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इस कथन के बारे में या इस क्वेश्चन के बारे में सही होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आप देखेंगे और ऑप्शन नंबर 1 जिसमें लिखा है सत्य है। तो अगर इस कथन को आप पढ़ेंगे कि पुरुष सामान्यतः महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो इसमें सत्य या असत्य तो आप नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि कोई कोई पुरुष महिलाओं से अधिक विद्वान होते हैं तो कोई कोई महिलाएं पुरुष से अधिक विद्वान होती हैं। लेकिन यहाँ पर कहने का जो अर्थ है वो है लिंग के आधार पर भेदभाव को दर्शाना। ये इस कथन में जरूर बताया जा रहा है। यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के बारे में, पूरे एक समूह के बारे में या पूरे एक जाति के बारे में बात हो रही है जो कि लिंग के आधार पर भेदभाव को दर्शाता है। तो एक का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि ये कथन जो है वो लिंग के आधार पर भेदभाव को दर्शाता है। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया या उच्च आत्म क्षमता। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी इनमें से कौन सी विशेषता एक नहीं है। तो प्रतिभाशाली मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे। तो अगर आप देखेंगे नीचे से उच्च आत्म क्षमता, ये उनकी विशेषता है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया, ये भी उनकी विशेषता है। अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, ये भी उनकी विशेषता है। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया, अगर उनकी औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं निम्न होंगी तो फिर वो प्रतिभाशाली बच्चे हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा कि ये उनकी विशेषता नहीं है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो उच्च बुद्धिमत्ता के स्तर पर रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता, उच्च उपलब्धि की क्षमता, मौलिकता, लचीलापन, ये सब विशेषताओं के साथ जाने जाते हैं, ना कि निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाओं के साथ। तो 2 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सबसे उचित गतिविधि है। पहला है कि 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक साथ हल करना, उन्हें अतिरिक्त कक्षा में पढ़ाना, हाल ही में हुए विद्यालय में आयोजित एक खेल पर रिपोर्ट लिखने के लिए कहना या दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना। तो इनमें से कौन सी गतिविधि है जो कि प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छी गतिविधि है। इन चारों के चारों ऑप्शंस को जब आप देखेंगे तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि कोई एक टॉपिक दे दिया गया और उस पर एक मौलिक नाटक लिखना। क्योंकि जो शिक्षक है, शिक्षक के द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों को अपने खुद के शब्दों में विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रतिभाशाली छात्र स्वनिर्देशित अधिगम का आनंद उठाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी सामान्य शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते, सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते या बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास कर लेते हैं, या फिर मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक टॉरेस के अनुसार जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी वह होता है जो समाज के किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है कि मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं, तो वो होते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो अगर हम मनोवैज्ञानिक टॉरेस के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सबसे सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है शैक्षिक गतिविधियों के आदान प्रदान को गति प्रदान करना, सह शैक्षिक गतिविधि की संपादन की गति बढ़ाना, वर्तमान क्लास को छोड़ते हुए विद्यार्थियों को अगली क्लास में ले जाना या मापन की प्रक्रिया को बढ़ाना। यानी कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है उसके संदर्भ में संवर्धन का क्या अर्थ होगा, इन चारों में से आपको बताना है। तो संवर्धन प्रक्रिया में क्या होता है, एक छठी कक्षा के विद्यार्थी को एक ऐसा पाठ्यक्रम प्रदान करना शामिल है
जो 7वीं कक्षा के अंतर्गत आता है तो उसे बोलते हैं संवर्धन। तो यहाँ पर संवर्धन का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 3 में दिया है कि वर्तमान क्लास को छोड़ते हुए विद्यार्थियों को अगली कक्षा में ले जाना, वो हो जाएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ। क्योंकि जो संवर्धन प्रक्रिया होती है उसमें यही होता है कि एक क्लास के विद्यार्थी को एक ऐसा पाठ्यक्रम दे दो कि वह जो पाठ्यक्रम अगली वाली क्लास के अंतर्गत आता हो। तो 5 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का लक्षण नहीं है? कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का लक्षण नहीं है? याद रखना है कि वह जो सोच को एक अमूर्त तरीके से रखता हो, वह जो एक नए वातावरण में स्वयं को समायोजित करता हो, वह जो लंबे पाठ को तेजी से लिखने में समर्थ हो, या वह जो संप्रेषण को तेजी से एवं उपयुक्त तरीके से करने की क्षमता रखता हो। तो यहाँ पर जो पहला, दूसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण ही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन कि वह जो लंबे पाठ को तेजी से लिखने में समर्थ हो, एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। क्योंकि बुद्धिमान जो व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया होती है, वे नए वातावरण में स्वयं को शीघ्र ही अपने आप को समायोजित कर लेते हैं और संप्रेषण भी प्रभावी रूप से कर पाते हैं। इस प्रकार लंबे पाठ या लेख को आसानी और शीघ्रता से याद कर लेने की क्षमता बुद्धिमान बच्चों का संकेत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। ये क्या दिखाता है? वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह। तो अगर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही वरीयता दी जा रही है तो यहाँ पर यह सिर्फ और सिर्फ लैंगिक पूर्वाग्रह माना जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि जो एकल गायन प्रतियोगिता है उसके लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय जो लड़कियों को वरीयता दी जा रही है तो वो सिर्फ लैंगिक पूर्वाग्रह को ही दिखा सकता है, बाकी इसमें और कोई भी रीजन नहीं है। 7 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, या फिर अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं वो आपको बताना है। तो उनकी जो सबसे अच्छी विशेषता होती है वो होती है चिंतन, यानी कि आत्मनिर्भर होते हैं वे अपने निर्णयों में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रतिभाशाली छात्रों को बौद्धिक चुनौती की जरूरत होती है और वे स्वतंत्रता और नेतृत्व पसंद करते हैं। बार बार दोहराए जाने वाले काम इन छात्रों के लिए तनावपूर्ण होते हैं क्योंकि वे हमेशा तार्किक सोच और तर्क वाले कामों में रुचि रखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता हार्दिक इच्छा से प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है नैपुण्यता अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, या फिर कार्य परिहार अभिविन्यास। तो क्वेश्चन के अनुसार ये पूछा गया है कि ऐसे बच्चे जो कि अपना पूरा ज्ञान और शैक्षणिक जो उनकी दक्षता होती है उसे वो अपनी पूरी की पूरी इच्छा से प्रदर्शित करते हैं, उनके पास इनमें से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है नैपुण्यता अभिविन्यास। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि एक शब्द होता है महारत, यानी कि कोई आदमी या कोई बालक उसमें बहुत ही महारत हासिल करना यानी कि निपुण होना। तो सीखने के लक्ष्य को रखना और आत्मनिर्धारित मानकों के अनुसार कार्य में माहिर होने को महारत बोला जाता है। तो जो शिक्षार्थी हैं वो नए कौशल के विकास, सुधार और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने पर ऐसे बच्चे ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके पास होता है नैपुण्यता अभिविन्यास। 9 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है अभी। क्वेश्चन नंबर 10 की विशेष बच्चों की प्रारंभ में ही पहचान करना महत्वपूर्ण है। गौड़ नियोग्यताओं से बचाव के लिए, अन्य सामान्य बच्चों के अनुरूप बनने संबंधी अनेक स्वप्रयासों को निरुत्साहित करने के लिए, विशेष विद्यालय में जाने के लिए उन्हें मनाने के लिए, या उनके विशेष स्तर से उभरने में उनकी सहायता करने के लिए। जो विशेष बच्चे होते हैं उनकी प्रारंभ में ही पहचान करना महत्वपूर्ण क्यों है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, क्योंकि विशेष बच्चों की जल्द पहचान से शिक्षकों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने और विकलांग होने के कारण आत्मसम्मान में कमी जैसी माध्यमिक कमियों को रोकने में मदद मिलती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गौड़ नियोग्यताओं से बचाव के लिए उन्हें स्टार्टिंग में ही पहचान करना बहुत ज़रूरी है। तो 10 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये सभी के सभी जो 10 क्वेश्चन हैं इनमें से आपके कितने आंसर सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा अगली वीडियो में वो है बच्चों में सोचना और सीखना। इससे संबंधित क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आप लोग अगले वीडियो को जरूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।